नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आपका स्वागत और हार्दिक अभिनंदन आपके अपने YouTube चैनल शास्त्री स्मार्ट ट्रिक्स पर। दोस्तों जुड़े रहिए ITI, CTI और इससे रिलेटेड जॉब्स पाने के लिए, जिसकी नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो आज आपको ट्रेनिंग मेथोडोलॉजी का मॉडल टेस्ट पेपर नंबर 5 के बारे में चर्चा करते हैं। तो चलिए मित्रों, शुरुआत करते हैं। आपके ये प्रश्न एग्जाम के पर्पज से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो CITS बेंगलोर द्वारा सेट किए गए हैं। इसी प्रकार का पेपर्स भी डिजाइन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर पहला दिया गया, व्हाट इज द यूज ऑफ टेक्स्ट बुक इन अ क्लास। कक्षा में पाठ्य पुस्तक का क्या इस्तेमाल है। टू अचीव लर्निंग ऑब्जेक्टिव, सीखने के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए। टू डेलमेट व्हाट इज टू बी टॉट, सिखाने के लिए क्या सीमित किया जाना चाहिए। सी दिया है, टू एक्सप्लेन आइडियाज एंड कॉन्सेप्ट, विचारों और अवधारणाओं को समझाने के लिए। सेट न्यू स्टैंडर्ड, नए मानक के लिए। तो कक्षा में जो आपका पाठ्य पुस्तक यानी टेक्स्ट बुक है, उस सीखने के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए इसका यूज किया जाता है। अगला प्रश्न दिया है, व्हाई इज द टीचर ट्रेनिंग नेसेसरी, व्हाई शिक्षक प्रशिक्षण क्यों आवश्यक है। इनक्रीज टीचिंग स्किल, शिक्षण कौशल बढ़ाने के लिए। अंडरस्टैंड मेथड ऑफ स्कूल ऑर्गेनाइजेशंस, स्कूल संगठन के तरीकों को समझाने के लिए। अपग्रेड नॉलेज ऑफ कंटेंट, सामग्री का ज्ञान अपग्रेड करने के लिए। ऑल ऑफ दीज। तो आपका जो शिक्षण की ट्रेनिंग है वो इन सभी के लिए आवश्यक है। कौशल बढ़ाने के लिए, संगठन के तरीकों को समझने के लिए, और जो सामग्री है नॉलेज उसको अपग्रेड करने के लिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डॉट 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 इज द क्वालिटी ऑफ गुड टीचर। एक अच्छे शिक्षक की गुणवत्ता है कंट्रोल ओवर इमोशन, संभाव यानी भावनाओं का नियंत्रण रखना। गुड कमांड ओवर द सब्जेक्ट, विषय पर अच्छी पकड़। फिजिकल स्ट्रेंथ, शारीरिक शक्ति। सेंस ऑफ ह्यूमर, हास्य की भावना। तो अच्छे इंस्ट्रक्टर यानी कि एक अच्छे टीचर की ट्रेनिंग है गुड कमांड ओवर द सब्जेक्ट, यानी विषय पर अच्छी पकड़ होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, ए टीचर शुड इनकरेज द स्टूडेंट टू। एक शिक्षक को छात्रों को प्रोत्साहन करना चाहिए। स्कोर बेस्ट ग्रेड इन द क्लास, कक्षा में सर्वश्रेष्ठ ग्रेड स्कोर पर। इम्प्रूव देयर ऑन कैपेबिलिटी, अपनी क्षमताओं को बेहतर बनाए हैं। ओबे टीचर्स कमांड, शिक्षक के आदेश का पालन करने के लिए। सबमिट होमवर्क ऑन द टाइम, घर समय पर काम करने पर। तो जो शिक्षक है उसको स्कोर द बेस्ट ग्रेड इन द क्लास, क्लास में जो स्कोर है सर्वश्रेष्ठ बनाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए स्टूडेंट को एक शिक्षक के द्वारा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, व्हाट विल बी द IQ ऑफ ए 25-year-old बॉय हुज मेंटल एज इज 60। 25 साल के लड़के का IQ स्तर क्या होगा जिसकी मानसिक आयु 16 है। तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, जो कि फॉर्मूला देखना पड़ेगा, अभी मैंने देखा नहीं है, आपको देख लीजिए अगर आपके पास हो तो। इसका आपका क्वेश्चन का आंसर होगा 64। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, विच आउट द फॉलोइंग इज ए बेटर टीचर। निम्नलिखित में से कौन सा बेहतर शिक्षक है। द वन स्ट्रिक्टली फॉलोइंग द डिसिप्लिन गाइडलाइंस, यानी डिसिप्लिनरी दिशा निर्देशों को सख्ती से पालन करने वाला। या बी दिया है, द वन डेवोटिंग फुल टाइम टू द स्कूल, स्कूल में पूरा समय पर समर्पित करने वाला। और सी दिया गया है आपको कि द वन हु इज इंटरेस्टेड टू ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट्स, यानी जो छात्रों के समग्र विकास के लिए दिलचस्पी रखता हो वो। तो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, द वन हु इज इंटरेस्ट इन द ओवरऑल डेवलपमेंट स्टूडेंट। यानी कि एक शिक्षक बेहतर शिक्षक तब कहा जाएगा जो छात्र के समग्र विकास में दिलचस्पी रखता हो। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मोटिवेशन इज, प्रेरणा एक है। ये प्रश्न बहुत ही आपका इंपोर्टेंट प्रश्न है। इसी प्रकार के सेम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेचुरल स्टेट, प्राकृतिक स्थिति। फिजिकल स्टेट, शारीरिक स्थिति। साइकोलॉजिकल स्टेट, मनोवैज्ञानिक स्थिति। डी दिया है नन ऑफ दी। तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, साइकोलॉजिकल स्थिति, यानी मनोवैज्ञानिक स्थिति को ही
प्रेरणा कहा जाता है, यानी मोटिवेशन इज ए साइकोलॉजिकल स्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है लर्निंग एटमॉस्फेयर बी, सीखने वाला माहौल कैसा होना चाहिए? एडवर्ज प्रतिकूल होना चाहिए, नॉइजी होना चाहिए, सोशल होना चाहिए, क्विट यानी चुप होना चाहिए, शांत होना चाहिए। तो आपका सीखने के लिए जो माहौल है वो आपका क्विट यानी शांति का वातावरण होना चाहिए। करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर। अगला प्रश्न दिया है व्हाट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट एलिमेंट ऑफ टीचिंग, शिक्षण का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? टीचर्स स्टूडेंट रिलेशनशिप, छात्र और शिक्षक संबंध, कंटेंट यानी विषय सूची, टीचिंग एड्स शिक्षण सामग्री, और डी दिया है टीचिंग इंस्ट्रूमेंट शिक्षण यंत्र। तो शिक्षण का सबसे महत्वपूर्ण तंत्र है यानी कि तत्व है द टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप, यानी कि छात्र और शिक्षक के बीच के संबंध, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है व्हाट कैन एक्सपीरियंस्ड टीचर्स डू, अनुभवी शिक्षक क्या कर सकते हैं? कैन डिसिप्लिन द स्टूडेंट्स वेरी इजीली, छात्रों को बहुत आसानी से अनुशासित कर सकते हैं। कैन मेक द लेसन मोर इंटरेस्ट, इस सबक को अधिक रोचक बना सकते हैं, यानी जो पाठ दिया गया उसको अधिक रोचक बना सकते हैं। नॉट गिव होमवर्क टू द स्टूडेंट, यानी छात्रों को होमवर्क ना दे। और तो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कैन मेक द लेसन मोर इंटरेस्ट, यानी कि जो अनुभवी छात्र है वो आपका जो पाठ पढ़ा रहा है उसको और अच्छा इंटरेस्टिंग बना सकता है अपने अनुभव के अनुसार। तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न दिया गया है आपको व्हाट इज द टीचिंग एप्टीट्यूड, शिक्षण योग्यता क्या है? प्रोफेशन ऑफ रिक्रूट साइड एबिलिटी टू बी ए टीचर, आवश्यक योग्यताओं एक शिक्षक बनने के लिए। डेवोशन टुवर्ड द प्रोफेशन, व्यवसाय की ओर भक्ति। द डिजायर टू एक्सेल एज ए टीचर, एक शिक्षक के रूप में उत्कृष्टता की इच्छा। और नन ऑफ दीज। तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, पोजीशन ऑफ रिक्रूट रिक्वायर्ड एबिलिटी टू बी ए टीचर, आवश्यक योग्यताएं एक शिक्षक बनने के लिए शिक्षण योग्यता है। अगला प्रश्न है इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ फॉर्मल एजुकेशन, औपचारिक शिक्षा का उद्देश्य नहीं है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ द एजुकेशन, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। तो क्वेश्चन में दिया है कि औपचारिक यानी फॉर्मल एजुकेशन का क्या ऑब्जेक्ट नहीं है? कंपेयरिंग हाई एंड लो अचीवर्स, उच्च और निम्न उपलब्धि की तुलना करना। लर्निंग डिसिप्लिन बेस्ड कंटेंट, अनुशासन आधारित सामग्री सीखना। सेल्फ पेस्ड यानी आत्म पुस्तक सीखने एवं पढ़ने की विधि। टीचिंग सेंटर्ड लर्निंग, शिक्षक केंद्रित शक्ति। तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सेल्फ पेस्ड लर्निंग। स्व पुस्तक सीखना और आत्म पुस्तक पढ़ने का उद्देश्य नहीं होता है फॉर्मल एजुकेशन का, जबकि इनफॉर्मल एजुकेशन का होता है। अगला प्रश्न दिया गया है कि साइकोलॉजी इज डायरेक्टली कंसर्न्ड विद ह्यूमन बिहेवियर वाज सेड बाय, मनोविज्ञान सीधे मानव व्यवहार से संबंधित है, किसने कहा था? ये आपके B.F. स्किनर ने कहा था, याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है आपको स्टूडेंट लाइक दैट टीचर हु, छात्र एक टीचर का कौन सा गुण पसंद करते हैं? हैज अट्रैक्टिव पर्सनालिटी, आकर्षण व्यक्तित्व का। बिलोंग टू हर कास्ट, उसकी जाति से संबंध। अवार्ड गुड्स वर्क लिबर्टी, पुरस्कार माल उदारता से काम करना। हैज वेरी गुड नॉलेज ऑफ हिज सब्जेक्ट, छात्रों को वो टीचर पसंद आते हैं जो अपने सब्जेक्ट में बहुत अच्छा जिनको ज्ञान होता है। तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है आपको अ टीचर लर्न्स मोस्ट बाई, एक शिक्षक सबसे अधिक सीखता है स्टूडेंट्स अपने उनके छात्रों से, हिज कॉलेजियस उनके सहयोगियों से, हिज प्रिंसिपल उनके सिद्धांतों से, हिज एक्सपीरियंस ड्यूरिंग ट्रेनिंग, प्रशिक्षण के दौरान उनके अनुभवों से। तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी, जो प्रशिक्षण यानी कि जब वो सिखा रहा है, ट्रेनिंग दे रहा है, उसके द्वारा अनुभवों से वो सबसे अधिक सीखता है। अगला प्रश्न है कि एट द हाईएस्ट लेवल ऑफ हायरार्की इज, पता
अनुक्रम के उच्चतम स्तर पर क्या है? तो एवोल्यूशन सबसे उच्चतम पर होता है। ये प्रश्न आगे भी कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है, तो ये प्रश्न आप याद रखिएगा इसका आंसर। हाउ मच नॉलेज इज गेन्ड थ्रू द सेंस ऑफ सीइंग? देखने की भावना से के माध्यम से कितना प्रतिशत ज्ञान प्राप्त होता है? तो 75% ज्ञान आपका देखने की भावना से प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मच नॉलेज इज गेन्ड थ्रू द सेंस ऑफ लिसनिंग? सुनने से कितना प्रतिशत ज्ञान प्राप्त होता है? 13%। और अगला प्रश्न सेम इसी पे डिपेंड है, स्पर्श की भावना के माध्यम से कितना ज्ञान प्राप्त होता है? तो स्पर्श की भावना से आपका 6% ज्ञान प्राप्त होता है। तो आप यहाँ पे समझ लीजिए क्वेश्चन में, देखने से 75% और सुनने से 13% और स्पर्श करने की भावना से 6%। अगला प्रश्न दिया है हाउ मच नॉलेज गेन थ्रू द सेंस ऑफ स्मेल? सूंघने यानी गंध के माध्यम से कितना प्रतिशत ज्ञान प्राप्त किया जाता है? 3%। और जबकि स्वाद के द्वारा भी 3% ही ज्ञान प्राप्त किया जाता है। तो करेक्ट आंसर होगा आपका डी दोनों का ही, यानी कि गंध से भी 3%, सूंघने से यानी कि स्वाद से भी 3% ज्ञान प्राप्त होता है। क्वेश्चन दिया है विच वन इज नॉट द साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग? कौन सा शिक्षण के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत नहीं है? प्रोसीड फ्रॉम कंस्ट्रेंट टू एब्स्ट्रैक्ट, ठोस से अमूर्त तक आगे बढ़ें। प्रोसीड फ्रॉम कॉम्प्लेक्स टू सिंपल, जटिल से सरल की तरफ आगे बढ़ें। तो यही आपका नहीं होगा कि जटिल से सरल की ओर आगे बढ़ें, जबकि आपका होना चाहिए था कि सरल से जटिल की ओर, यानी कि सिंपल टू कॉम्प्लेक्स बढ़ना चाहिए। तो आपके प्रश्न के अनुसार जो आपका आंसर होगा वो आपका आंसर होगा आपका जटिल से सरल की ओर आगे बढ़ें। ये आपका आंसर, आपका जो क्वेश्चन दिया गया है उसके अकॉर्डिंग ये नहीं होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अ टीचर इन द क्लास शुड कीप द पिच ऑफ हिज वॉइस? कक्षा में एक शिक्षक उसकी आवाज की पिच रखना चाहिए। हाई इनफ ऊंची, लो कम, मॉडरेट मध्यम, समथिंग लो एंड समथिंग हाई। तो कभी ऊंची और कभी नीची, इस तरह से उसकी पिच होनी चाहिए। तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया थॉर्नडाइक्स हंग्री इन अ पजल बॉक्स फॉर हिज एक्सपेरिमेंट? थॉर्नडाइक ने अपने प्रयोग के लिए एक पहेली बॉक्स में भूखा किसे डाल दिया था? कैट को। थॉर्नडाइक ने एक बिल्ली को बॉक्स में भूखा डाल दिया था, जो कि थॉर्नडाइक का नियम ट्रायल एंड एरर के नाम से जाना जाता है। आगे मैं वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको इन नियमों को किस किस नाम से जाना जाता है वो भी बताऊंगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इन पाब्लो वॉज ए, पाब्लो का कैसे थे? पाब्लो आपके रशियन साइकोलॉजिस्ट थे। करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी। पाब्लोव ने ही जो कुत्ते का एग्जाम्पल पाब्लोव ने दिया था, कंडीशनल रेस्पॉन्स थ्योरी, जिसमें कि घंटी और खाना और डॉग का प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है व्हाट इज सेल्फ मोटिवेशन रिलेटेड टू? स्व प्रेरणा से संबंधित क्या है? ह्यूमन फिजिकल एबिलिटी, मानव शारीरिक क्षमता, ह्यूमन मेंटल एबिलिटी, मानव मानसिक क्षमता, ह्यूमन साइकोलॉजी फिजिकल एंड इमोशंस, मानव शारीरिक भावना और भावनाएं। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, सारा ही स्व प्रेरणा से संबंधित है, दिए गए ऑप्शन सभी। क्वेश्चन नंबर अगला दिया गया है आपको कि द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैड सेट अप द फर्स्ट सेंट्रल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इन द ईयर? भारत सरकार ने सर्वप्रथम केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थान किस सन में स्थापित किया? 1948। तो आपका करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, 1948। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है द ट्रेनिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट ब्रांच इज रन बाय विच इंस्टीट्यूशन? जो रिसर्च डेवलपमेंट यानी प्रशिक्षण अनुसंधान और विकास शाखा किस संस्थान द्वारा चलाई जाती है? तो ये आपकी CSTARI द्वारा चलाई जाती है, काउंसिल रिसर्च ट्रेनिंग अथॉरिटी, इस तरह से कुछ इसकी फुल फॉर्म है। अगला प्रश्न दिया गया है आपको बिजनेस एजुकेशन इन इज एन एग्जाम्पल ऑफ एजुकेशन? व्यवसायिक शिक्षा कौन सी शिक्षा का उदाहरण है? सोशल, अनऑफिशियल अनौपचारिक, फॉर्मल, नन ऑफ दी। तो व्यवसायिक शिक्षा आपकी फॉर्मल शिक्षा है, जो कि
इसका एक निर्धारित, सभी कंटेंट इसके निर्धारित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, नॉट ए फंडामेंटल एलिमेंट ऑफ बिजनेस एजुकेशन, व्यवसायिक शिक्षा के मूल तत्व नहीं है नॉलेज, एटीट्यूड, स्किल या मेमोरी। तो मेमोरी जो है आपका व्यवसायिक शिक्षा के मूल तत्व नहीं है, जबकि नॉलेज, एटीट्यूड और स्किल तीनों का होना अनिवार्य है। अगला प्रश्न दिया है, स्किल के अवयव नहीं है। व्हाट इज द कंपोनेंट इज नॉट स्किल, इंटरेस्ट, वर्कमैनशिप, एक्यूरेसी, टाइम। स्किल में आपका इंटरेस्ट नहीं आएगा, जबकि वर्कमैनशिप, टाइम और एक्यूरेसी शामिल होती है। प्रश्न नंबर 31 दिया है, ILO स्टैंड फॉर। ILO का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है आपको, विच ग्रुप हैव द ऑल द सेंस, किस समूह में सभी इंद्रियां हैं। सीइंग, देखना में देखो इंद्री है, हियरिंग, सुनने भी है, लिसनिंग, ईटिंग, खाने में आपकी इंद्री नहीं है, जबकि फीलिंग में इंद्री है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए नहीं हो सकता। लिसनिंग सुनने में इंद्री है, ऑप्शन नंबर बी। फीलिंग भावनाएं, इसमें भी इंद्री है। हियरिंग, टेस्टिंग और सीइंग, इसमें भी है। तो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, हियरिंग, सीइंग, टेस्टिंग, फीलिंग एंड स्मेलिंग। इसमें आपकी सभी ज्ञान इंद्रियां हैं, जो कि 5 ज्ञान इंद्रियां होती हैं। हियरिंग सुनना, सीइंग देखना, टेस्टिंग स्वाद लेना, फीलिंग भावना और स्मेलिंग माने सूंघना। जबकि आपका बी इसलिए नहीं होगा क्योंकि देखो लिसनिंग भी दे दिया और हियरिंग भी, यहाँ पे दोनों ही 2 बार दे दी, तो बी इसलिए नहीं होगा। तो धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए। आपको आगे भी इसका नेक्स्ट सीरीज मिलेगा, तब तक के लिए नमस्कार।